वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सबने ये चीज़ देखी ही होगी। ये किस चीज़ की पिक्चर है? हाँ, ये न्यूज़पेपर की पिक्चर है। ये अखबार की पिक्चर है। अभी हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम भी अखबार है। अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, ये सबको पता ही है। ये जो है ये एक पोएम है। अब हम सबसे पहले पोएम रीड करेंगे। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता है अखबार। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटा फटा जाता अखबार। पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार। हुई दोपहरी दादी खुश है, पोती से सुन सुन अखबार। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार। कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आता अखबार। रात रात भर जगे लोग कुछ जन्म तभी पाता अखबार। भोर हुई तो द्वार द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार। रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार। मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, यह समझाता है अखबार। चलो समय के साथ, यही हम सबको बतलाता अखबार। सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। कहाँ क्या हो रहा है यह जानने की उत्सुकता हर प्राणी को हर समय रहती है। चाहे समाचार जानने के कितने भी साधन आ जाए, पर जो मज़ा सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने में आता है वह और किसी में नहीं आता। देखिए, इंसान जो है वो हमेशा क्या चाहता है? उसे नई नई चीज़ें जानने की उत्सुकता रहती है। वो हमेशा यह चाहता है कि वह अपने जीवन में नई नई चीज़ों को जाने, सीखे, है ना? और मैं आपको पूछूं कि इंसान किन चीज़ों से नई नई बातें जान पाता है? वह टीवी से बहुत चीज़ें जान सकता है, समाचार पढ़ता और इनसे उसे जानकारी मिलती है। समाचार रेडियो पर वह सुन सकता है, मोबाइल पर वह देख सकता है। सबसे सस्ता क्या है? अखबार। पहले टीवी, रेडियो, मोबाइल नहीं था, तब अखबार पहले से चलते आ रहे हैं। और जो समाचार मोबाइल, रेडियो, टीवी से समाचार सुनने की मज़ा नहीं आती, जो मज़ा अखबार पढ़ने में आता है। सुबह सुबह की ताज़ा ताज़ा खबरें देखते, समाचार पढ़ते हैं, जो सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ उसमें जो मज़ा है वह मज़ा अलग ही है। आप यह पिक्चर देख रहे हैं कि पिक्चर में कौन है? एक दादाजी है और पापा जी बैठे हैं। पापा चाय पी रहे हैं और दादा अखबार पढ़ रहे हैं, है ना? दादाजी अखबार पढ़ने में मशगूल है। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटा फटा जाता अखबार। सुबह सवेरे ढेरों खबरें, ढेरों अर्थात बहुत सारी खबरें लेकर आ जाता अखबार, अर्थात समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। पहले पढ़ने की छीन झपट में अर्थात छीनना झपटना में फटा फटा जाता अखबार। जैसे ही सुबह होती है, सुबह सवेरे बहुत सारी खबरें लेकर अखबार हमारे घर आ जाता है ना? कितनी सारी खबरें आती है अखबार में। और सुबह सुबह का टाइम होता है जब सोए होते हैं, तब अखबार हमारे घर के दरवाजे के पास आ जाता है। सबको अखबार पढ़ने का इतना क्रेज़ होता है। पहले मैं पढ़ूंगा, तो पहले पढ़ने की छीन झपट में क्या होता है? अखबार फटा फटा जाता है। सब मस्ती में मुझे पढ़ना है, मैं अखबार फट जाता है। पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार। हुई दोपहरी दादी खुश है,
पोती से सुन सुन अखबार। पापा अखबार चाय के कप के साथ पढ़ते हैं और दादा ऐनक के साथ अखबार पढ़ते हैं। ऐनक अर्थात चश्मा। हुई दोपहरी अर्थात दोपहर। दोपहर होने पर दादी खुश हो जाती है। पोती अर्थात अपने बेटे की लड़की, क्योंकि उसकी पोती दादी को अखबार पढ़ के सुनाती है। पापा को कैसे पसंद है अखबार पढ़ना? चाय के कप के साथ। और दादा को कैसे पसंद है अखबार पढ़ना? अपने ऐनक के साथ। ऐनक यानी चश्मा। ये तो आप सबको पता ही है। दोपहरी का अर्थ होता है दोपहर का वक्त। जब दोपहर होती है तब दादी क्या कहती है अपनी पोती से? तू जल्दी से अखबार ले आ और उसमें से अच्छी अच्छी खबरें पढ़कर सुना। दादी क्यों खुश है? क्योंकि दादी अखबार के समाचार अपनी पोती से सुन रही है, इसीलिए दादी खुश है। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार। कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर आता अखबार। अपने देश का और बाहर के देश का हाल बता जाता है अखबार। हाल अर्थात समाचार, जैसे घर का क्या हाल चाल है। कथा अर्थात कहानी। चुटकुले अर्थात जोक। छुट्टी के दिन अखबार से सब लेकर आता है। देखिए, अखबार में केवल अपने देश की ही बात नहीं होती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह की और अलग अलग देशों की खबरें अखबार लेकर आता है। अखबार जो होता है वह क्या करता है? अपने देश के साथ साथ वह बाहर के देश का भी हाल समाचार बताता है अखबार। और छुट्टी के दिन क्या होता है? छुट्टी का दिन यानी कि संडे का दिन। संडे के दिन सब बच्चे घर पर होते हैं। उस दिन बच्चों मनोरंजन के लिए बहुत सारी गेम होती है। कहानियाँ, रेसिपी, जोक, नई नई कथाएं लेकर अखबार आता है। रात रात भर जगे लोग, कुछ जन्म तभी पाता अखबार। भोर हुई तो द्वार द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार। पूरी रात रात भर लोग जगकर खबरें इकट्ठा करते हैं और फिर उसे छपते हैं, तभी जाकर अखबार का जन्म होता है। भोर हुई तो भोर अर्थात सुबह सुबह का वक्त, अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह जाकर सबके द्वार द्वार पर गिर जाता है अखबार। द्वार अर्थात दरवाजा। कितना बड़ा अखबार होता है, इसमें कितने सारी खबरें होती है। तो ये सारी खबरें प्रिंट होती है। उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे लोग की मेहनत छुपी है। पहले क्या होता? लोग बहुत सारी खबरें इकट्ठे करते हैं। वो अखबार जो होता है वो प्रेस में जाता है, उसकी बहुत सारी कॉपी निकलती है। लोग क्या करते हैं? रात रात भर मेहनत करते हैं जाकर, तभी ये अखबार बन पाता है, जन्म ले पाता है। भोर मतलब सुबह सुबह का वक्त होता है ना? उसे हम बोलते हैं भोर। द्वार का मतलब होता है दरवाजा। तो जैसे ही सुबह होती है तो सबके घर के दरवाजे पर अखबार जाकर गिर जाता है, अखबार पहुंच जाता है। रेल जहाजों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार। मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, यह समझाता है अखबार। रेल यानी कि ट्रेन, जहाजों और मोटर में दौड़ता रहता है अखबार। अखबार कहता है कि मुझे पढ़ो, खाली बैठे मत रहो। मुझे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी खबरें जानने को मिलेगी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आपने रेल से सफ़र किया होगा, जहाज, बस में बैठे होंगे, इन सभी जगह क्या होता है? ये अखबार दौड़ लगाता है। हमें वहाँ भी देखने को मिलता है। देखिए, जब हम सफ़र कर रहे होते तब हम खाली बैठे होते हैं,
तब अखबार क्या समझाता है? मुझे पढ़ो, खाली मत बैठो। हम उस अखबार को पढ़ेंगे तो हमें कितनी सारी खबरें घर बैठे बैठे मिल जाएगी, है ना? और इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो अखबार ये समझाता है कि मुझे पढ़ते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो और खाली मत बैठो। चलो समय के साथ यही हम सबको बतलाता अखबार, सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। अखबार हमें समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है, सारी दुनिया देख सके वैसी खिड़की बन जाता है ये अखबार। अखबार हमें यह बतलाता है कि हमें हमेशा किसके साथ चलना चाहिए? समय के साथ। अखबार हमारे लिए रोज ताज़ी ताज़ी नई नई खबरें लेकर आता है। तो हमें अखबार से क्या सीखना है? जैसे अखबार समय के साथ चलता है, वैसे ही हमें अखबार के जैसे समय के साथ चलना है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और अखबार ऐसी खिड़की बन जाता है जिससे हमें सारी दुनिया दिख जाती है। जैसे आप अपने घर की खिड़की खोलते हैं तो आपको दूर दूर की सारी चीज़ें दिख जाती है, अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे ही अखबार पढ़ने से हमें हमारे देश के अलावा विदेश में भी क्या चल रहा है वह सब जानकारी मिलती है। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जिस प्रकार अखबार समय की तेज गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, उसी प्रकार हमें भी गतिशील रहना चाहिए और हमें समय के साथ चलने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। थैंक यू।